बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ इफ़्तार के लिए, ईद के लिए इंस्टेंट मीठे की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बहुत ही झटपट बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है। दिखने में जितना लजीज लग रहा है, बनाने में उतना ही इजी है। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये मीठा तैयार होता है। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को, बड़ों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और जो एक बार खाएगा वो हाथ नहीं रोक पाएगा, बार बार आपसे फरमाइश करेगा ये बनवाने के लिए और खाने के लिए। सबसे पहले जेली रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप से थोड़ा सा कम पानी लिया है, यानी पौना कप पानी ऐड करेंगे और एक मैंगो जेली का पैकेट हम यूज़ करेंगे। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। इतना कुक करना है कि शुगर के जो इसमें क्रिस्टल्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाएं और जेली थोड़ी कुक होना स्टार्ट हो जाए। कुछ लोगों को इशू आता है कि जेली जमती नहीं है। वो इसलिए नहीं जमती कि हम पानी ज़्यादा ऐड कर देते हैं। पानी आप कम ऐड करेंगे तो आपकी जेली ज़्यादा थिक होगी और जल्दी जम जाएगी। इस मीठे में सिर्फ जेली को कुक करने का प्रोसेस है और बाकी मीठा विदाउट कुकिंग है, बहुत झटपट तैयार होता है। यहाँ पर मैंने 2 कप विपी विप की क्रीम ली है। आप ऑल पर्पस क्रीम भी ले सकते हैं। विपी विप की क्रीम जो होती है ऑलरेडी मीठी होती है, इसलिए इसमें मीठा हम ऐड नहीं करेंगे। अगर आप ऑल पर्पस की क्रीम लेते हैं या कोई भी टेट्रा पैक की क्रीम लेते हैं तो उसमें आप शुगर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। क्रीम को मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में अच्छे से चिल होने के लिए रख दिया था और जब ठंडी हो जाएगी तो तब हम इसको विप करेंगे। ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको विप करने में। स्टिफ पीक्स आने तक हम इसको विप करेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ स्टिफ पीक्स क्या होती हैं इसकी। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं मुझे क्रीम को विप करते हुए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसकी फाइनल लुक क्या होनी चाहिए। अब मैं आपके सामने बाउल को उल्टा करके आपको दिखाऊंगी। अगर तो क्रीम ड्रिप करे तो आपकी क्रीम अभी परफेक्ट विप नहीं हुई। 30 सेकेंड्स के लिए आप इसको उल्टा करके रखेंगे बाउल को। अगर क्रीम ड्रिप नहीं करती, गिरती नहीं है, तो आपकी परफेक्ट विपिंग क्रीम रेडी है। अब इस क्रीम को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी। क्रीम के जो 2 पार्ट्स किए हैं उसमें से एक पार्ट में मैं पाइनएप्पल के चंक्स ऐड करूंगी और 1 टेबलस्पून के करीब पाइनएप्पल का सिरप ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं पाइनएप्पल यूज कर रही हूँ, आप कोई भी फ्रूट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सीजनल फ्रूट में से आप स्ट्रॉबेरी भी यूज कर सकते हैं। कॉकटेल अगर यूज करना चाहें तो कॉकटेल भी यूज कर सकते हैं। जो दूसरा पार्ट है क्रीम का, उसमें हम हाफ जेली ऐड कर लेंगे। कुछ जेली मैं बचा के रखूंगी गार्निशिंग के लिए। जेली में भी आप अपने मर्जी के फ्लेवर्स यूज कर सकते हैं। पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, इतने ज्यादा फ्लेवर्स हैं, जो भी आप फ्लेवर यूज करना चाहें कर सकते हैं। पिंच ऑफ फूड कलर ऐड करेंगे इसको अच्छा सा लाइट सा येलो कलर देने के लिए। मैंने मैंगो जेली यूज की है इसलिए मैं फूड कलर यूज कर रही हूँ। जेली और फूड कलर डाल के क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जेली के चंक्स आते हैं क्रीम में तो बहुत मजेदार लगता है। सर्विंग डिश में यहाँ पर मैं टी केक असेंबल करूंगी। आप चाहें तो कपकेक्स भी ले सकते हैं, बिस्किट्स भी ले सकते हैं। टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप इसमें जो भी अपनी मर्जी की चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। जो घर में अवेलेबल चीजें हैं आप उनसे ये चेंजेस करते हुए मीठा तैयार कर सकते हैं। पाइनएप्पल सिरप से हम टी केक को सोक कर लेंगे। टी केक में भी पाइनएप्पल का टेस्ट आ जाए और टी केक सॉफ्ट हो जाए। बहुत मज़ेदार लगता है ये। पाइनएप्पल का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपके पास पाइनएप्पल नहीं है तो आप सिंपल मिल्क से या शुगर सिरप से भी इसको सॉफ्ट कर सकते हैं। अब जो हमने जेली वाली क्रीम रेडी की थी उसकी लेयर लगा देंगे। टी केक्स के ऊपर क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो सबसे पहले क्रीम की लेयर और फिर उसके ऊपर टी केक भी लगा सकते हैं। आपकी मर्जी, आप जिस तरह से भी इनको असेंबल करना चाहें कर सकते हैं। पहले टी केक या क्रीम की लेयर, जो भी आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हैं। पाइनएप्पल के चंक्स डाल देंगे। आप यहाँ पर चॉकलेट चिप भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं इस तरह से सर्विंग डिश में इसको कर रही हूँ। आप सिंगल सर्विंग भी कर सकते हैं। छोटे छोटे ग्लासेस लेके उसमें सिंगल सर्विंग रेडी कर सकते हैं। अब हमने जो पाइनएप्पल मूज रेडी किया था उसको स्प्रेड कर देंगे। पाइनएप्पल वाली क्रीम को भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इस पे। आप चाहें तो इस तरह से सिंगल लेयर में भी सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डबल लेयर दे रही हूँ। जब क्रीम हमने असेंबल कर ली तो उसके ऊपर दोबारा से टी केक सेट कर देंगे और उसी तरह से
पाइनएप्पल सिरप से सोक करेंगे इसको ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। आपने देखा मैंने सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, जिसमें टी केक है, क्रीम, जेली और पाइनएप्पल। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये डेजर्ट तैयार हुआ है। बहुत झटपट बनता है। ऑलमोस्ट मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे थे इसको रेडी करने में। टी केक के ऊपर दोबारा से क्रीम की लेयर दे देंगे, जो जेली वाली क्रीम हमने रेडी की थी। इसको भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। व्हिपिंग क्रीम थोड़ी सी मैंने इस तरह से पाइपिंग बैग में डाल के रखी थी और इसको हम इस तरह से गार्निश कर लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से भी गार्निश करना चाहें कर सकते हैं। आप इस मीठे को चॉकलेट से भी रेडी कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त मीठा बनता है। ये जो हमने पाइनएप्पल और जेली बचा के रखी थी उससे गार्निश कर लेंगे और इसको खूब अच्छे से चिल करके 2 से 3 घंटे हम फ्रिज में रखेंगे ठंडा करने के लिए। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा और इसको सर्व करेंगे। आप इसको इफ्तार मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं। आप इसको ईद मेन्यू या दावत मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं। बहुत झटपट बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है ये मीठा। और सबसे बड़ी बात कि ये लो बजट है और सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये डेजर्ट तैयार हो जाता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ को लो बजट में और ईजी और सिंपल वे में आपके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आप लोग भी उन रेसिपीज़ को ईजिली घर पर तैयार कर सकें अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए।